अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम बात निकलेगी के साथ मैं हूँ आसिया रियाज। नाजरीन, 2008 के इंतखाबात से पहले ये ख्याल किया जाता था कि जब एक जमहूरी हुकूमत आएगी मुल्क में तो बलोचिस्तान के जो सुलगते हुए हालात हैं उनको बेहतर करने में उसको कामयाबी हासिल होगी, क्योंकि ख्याल ये किया जाता था कि ये फौज और फौजी हुकूमत के अदवार में ये मसाइल पैदा हुए हैं जिनसे बलोचिस्तान इस वक्त गुजर रहा है। लेकिन 3 साल के अरसे के अंदर हमने देखा है कि हालात ठीक होने की बजाय मजीद बिगड़ते चले जा रहे हैं। हम इस पे ऊपर बात करेंगे कि बलोचिस्तान के अंदर दरअसल मसला है क्या, हो क्या रहा है, वहां पे लिसानी तौर पे क्या मसाइल हैं, वहां पे जो लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हैं वो किस तरीके से हल होंगे, बलोचिस्तान की इस वक्त सिनारियो किस तरफ को जा रहा है। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में सैयद नासिर अली शाह साहब, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA हैं बलोचिस्तान से। आपको प्रोग्राम में खुश आमदेद नासिर साहब। हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब, जो गवर्नर भी रह चुके हैं बलोचिस्तान के। इसके साथ साथ इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली हैं। हमें फ़ोन पे ज्वाइन करेंगे उस्मान काकड़ साहब, जिनका ताल्लुक पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी से है, और डॉक्टर जहांजेब जमालदीनी, जो बलोचिस्तान नेशनल पार्टी से जिनका ताल्लुक है। आपसे शुरू करते हैं नासिर अली शाह साहब। इतनी इस हुकूमत ने स्टेप्स लिए जिनका मैंने जिक्र किया अपने इंट्रोडक्शन के अंदर, लेकिन लगता यह है कि जो कोई हुकूमतें तो कुछ भी नहीं करती और उनके बेनिफिट्स रीप करती हैं। इस हुकूमत ने इतना कुछ किया, क्या हो रहा है बलोचिस्तान के अंदर? असल पहले तो समझना चाहिए बलूचिस्तान का मसला है क्या। बलूचिस्तान का मसला पैसे से हल नहीं होगा कि आप कहें इतने बिलियन रुपया मैंने दे दिया, फलाना पैकेज दे दिए, इससे बलूचिस्तान का मसला हल हो जाता है। बलूचिस्तान के अपने पास इतने वसाइल है कि मेरा ख्याल है शायद 2 इस तरह पाकिस्तान को चला सकता है अगर उसको सही तरीके से यूज़ किया जाए। मैं उस पर नहीं जाता हूँ मैं इस पर जाता हूँ कि आप जब एक चीज़ बलूचिस्तान का मसला है पॉलिटिकल, अब आप जब उसका सियासी मसला हल नहीं करोगे, जब तक आप सियासी मसला हल नहीं करोगे उसकी इक़्तिसादी मसला आप किस तरह हल करोगे। मिसाल गवादर है, या हमारे पास आयरन ओर है, हमारे पास सिंधक प्रोजेक्ट है, जो भी सियासी मसला कौन हल करेगा अगर सियासी मसला यही हुकूमत। अब इस हुकूमत ने ऐसे इकदाम नहीं किए, देखो ना, उसने इनिशियल स्टेप नहीं उठाए। हालांकि आप इनिशियल स्टेप एक फातिये पे गए, एक फातिये पे तो एक जो लोगों के रिश्तेदार मरे हैं, जैसे नवाब अकबर खान शहीद हुआ या बालाज मरी शहीद हुआ, क्या उनके लिए उनके फातिये पे हमारी हुकूमत गई? फिर सबसे पहले तो फातिये पे तो जाना चाहिए, जो हमारे कल्चर का हिस्सा है, पूरी पाकिस्तान का कल्चर का हिस्सा है। एक दरवाज़ा उससे खुलेगी, फिर आप जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं कि मसाइल क्या है, गुफ्तगू से, डायलॉग से। ख्याल है कि इस्लामाबाद के अंदर हुकूमत को एहसास नहीं है कि बलोचिस्तान के अंदर मसाइल हैं क्या? देखो मैं बताऊँ ना, अगर खाली सिर्फ काबीने के इजलास से आप कोयटा में जाके, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जाके काबीने के इजलास की कि मैं काबीने के इजलास बलूचिस्तान में कर रहा हूँ, या पिछली महीना वो चले गए, क्या इससे बलूचिस्तान का मसला हल होगा? नहीं होगा इससे बलूचिस्तान का मसला, जब तक आप एज ए पॉजिटिव स्टेप्स नहीं लेंगे और बिल्कुल प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं लेंगे। जनरल साहब, आपकी तरफ आते हैं, आपने सूबे को गवर्न भी किया है, आपने सूबे को एज ए कोर कमांडर भी कोयटा के अंदर सर्व किया है, और अब आप एक पॉलिटिकल प्रोसेस के साथ सामने आए हैं। क्या मसाइल हैं बलोचिस्तान के और ये हुकूमत क्या गलत कर रही है? आसिया, बुनियादी तौर पर इस मसला इतना गंभीर इस वक्त क्यों समझा जा रहा है, क्यों? पहले इस बात पे आ जाए। इस वक्त बलूचिस्तान में आज़ादी की तारीख चल रही है। इस वक्त बलूचिस्तान के तकरीबन 70% एरिया ऐसा है जहाँ पर पाकिस्तान का कौमी तराना बजाने की इजाज़त नहीं दी जाती है, और इसी 70% एरिया में वहाँ पर सवाए गवर्नमेंटल बिल्डिंग्स में, वो भी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज की बिल्डिंग्स पे, पाकिस्तान का कौमी झंडा भी वहाँ पर लहराया हुआ आपको नहीं मिलता। मसाइल का तो इल्म है, ठीक है, मसाइल का मैं प्लीज जरा सुनने की कोशिश कीजिए। और इस वक्त लोगों की लाशें गिर रही है, इस वक्त बलोच मारा जा रहा है, इस वक्त पंजाबी सेटलर मारा जा रहा है, इस वक्त इस वजह से लम्हा फिक्रिया बन गया, सब लोगों की तवज्जो उस तरफ मरकूज हो चुकी है कि बलूचिस्तान का एक मसला है। इस मसले को इस निज पे किन लोगों ने पहुंचाया? उन लोगों ने पहुंचाया जब 26 अगस्त 2006 को नवाब अकबर खान भुट्टी की जब शहादत हुई, उसको मारा गया। उनका एक नारा था, साहिल वसाइल के ऊपर बलूचिस्तान के लोगों का, बलूचिस्तान के सूबे का कंट्रोल की डिमांड थी।
लेकिन जनरल साहब ये तो बहुत हद तक मान ली पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गई। ये तो आप अपनी मानने की बात अपनी जगह पे है ना जी। उन्होंने मान ली 50% उन्होंने माना, और वो भी रिसोर्सेज की जहां तक बात थी, वसाइल की बात थी, वसाइल का 50% माना है, 50% अब भी फेडरल गवर्नमेंट के पास है। दुनिया में किस फेडरेशन में होता है कि कंप्लीटली पूरी दुनिया में, कनाडा में इस वक्त आप जाइए, जहां पर नेचुरल रिसोर्स निकलता है वहां के इंडिविजुअल का हक है व्हाट टू टॉक ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। ठीक है ना जी। आपकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी बैठी थी उनके अंदर, उस कमेटी के अंदर जिसने 18th अमेंडमेंट बनाई। आप बात सुने सही ना, फिर आप बुलाया हमारी बात थोड़ी सी, मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, बहुत मुख्तसर तौर पर मैं आपको जिक्र करने की कोशिश करूंगा। उस वक्त ये एक नारा था, उस नारे को जिस बंदे ने स्पॉन्सर किया उसको मारा गया। मारने के बाद वो लड़के, वो लोग जो उसके साथ जिसके फॉलोअर थे, वो सब के सब पहाड़ों में निकले और रेजिस्टेंस उन्होंने शुरू की, और वो रेजिस्टेंस चलती रही है 2008 के इलेक्शन तक। जिस वक्त इलेक्शन हुआ, जिस वक्त ये सियासी हुकूमत बनी, उन लोगों ने सीज फायर किया और 8 महीने तक उन्होंने कोई कार्रवाई किसी किस्म की नहीं की, और वो इस हुकूमत की तरफ देख रहे थे कि इस मसले को सियासी तौर पर हल करने की कोशिश की जाएगी। कोई एफर्ट नहीं किया गया उस 8 महीने में, किसी किस्म की कोई भी वारदात। उस इनिशियल दौर पे जिस वक्त बीबी गई वहां पर उन्होंने बात की, उसके बाद जरदारी साहब गए, उन्होंने भी माफी वगैरह की बात की, तो उसके बाद वो इस उम्मीद में बैठे हुए थे कि सियासी हल इस मसले का निकाला जाएगा। कोई बात नहीं की गई। उसके बाद उन्होंने फिर बेगुनाह मासूम लोगों को मारना शुरू कर दिया, जिसमें पंजाबी सेटलर्स वगैरह थे, और अपनी तवज्जो उस तरफ उन्होंने। होल्ड दिस थॉट, हम आपके साथ इसी मौजू के ऊपर गुफ्तगू जारी रखेंगे। नाजरीन, जनरल साहब ये कह रहे हैं कि सियासी तौर पे इसका कोई हल निकालने की हुकूमत ने कोशिश नहीं की। बलोचिस्तान के मसला किस नहज पे पहुंच चुका है, कहां है, इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद।